अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। शायद इस वक्त तुम थके हुए हो, जिंदगी की उलझनों से, लोगों के रवैये से और उन वादों से जो कभी पूरे नहीं हुए। तुमने अभी अभी फोन उठाया है, शायद उस उम्मीद में कि कुछ ऐसा सुनो जिससे दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए। और देखो, ये वीडियो तुम्हारे सामने आ गई। ये इत्तेफाक नहीं है, ये वो लम्हा है जब अल्लाह चाहता है कि तुम कुछ सुनो। कभी अकेले में बैठकर अपनी नम आंखों से आसमान की तरफ देखकर तुमने ये सवाल तो जरूर किया होगा, या अल्लाह, मैं ही क्यों? आखिर मुझे ही इतनी तकलीफ क्यों दी? क्या तू मुझसे नाराज है? अगर आज तुम्हारा दिल भारी है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं अर्श तक नहीं पहुंच रहीं, तो रुक जाओ, क्योंकि आज हम उस गहरे राज से पर्दा उठाएंगे जो तुम्हारी तकलीफ के पीछे छुपा है। ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देगी। मेरे अजीज दोस्तों, इंसान की फितरत है कि जब उस पर खुशियां आती हैं तो वो समझता है कि अल्लाह उससे खुश है, और जैसे ही उस पर थोड़ी सी तकलीफ आती है, कोई बीमारी आती है या कोई अपना बिछड़ जाता है, तो शैतान उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही डालता है कि अल्लाह ने तुझे छोड़ दिया है, अल्लाह तुझे सजा दे रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या एक मां अपने बच्चे को कड़वी दवाई इसलिए पिलाती है क्योंकि वो उससे नफरत करती है, या इसलिए कि वो उसे ठीक होते देखना चाहती है? आज हम बात करेंगे उस दर्द की जो तुम्हें तोड़ता नहीं है, बल्कि तुम्हें जोड़ता है। हम बात करेंगे अल्लाह की उस खामोश हिकमत की, जिसे समझने के बाद तुम्हारे आंसू तो शायद न रुकें, लेकिन उन आंसुओं में शिकायत नहीं, बल्कि शुक्र आ जाएगा। चलो, अब दिल संभाल लो और सुनो, क्योंकि आज जो तुम जानोगे वो तुम्हारे टूटे हुए दिल पर मरहम का काम करेगा। सबसे पहले इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो कि तुम्हारी तकलीफ अल्लाह की नाराजगी की निशानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डाल देता है। जरा गौर करो इस बात पर। हम सोचते हैं कि अगर हम नेक बन जाएंगे तो मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह जिसे अपने सबसे करीब करना चाहता है, उसका इम्तिहान भी उतना ही सख्त लेता है। सोने को देखा है तुमने? उसे शुद्ध कुंदन बनाने के लिए आग की भट्टी में डाला जाता है। जितनी तेज आग होती है, सोना उतना ही निखर कर बाहर आता है। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी परेशानियां, वो आग की भट्टी है, और तुम वो सोना हो जिसे अल्लाह निखारना चाहता है। वो तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें बना रहा है। वो तुम्हें उस मकाम के लिए तैयार कर रहा है जो तुम्हें बिना इस दर्द के मिल ही नहीं सकता था। याद रखो, ये आजमाइश सजा नहीं, ये कुर्बत की दावत है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी तो इंसान उस एक दरवाजे की तरफ भागता है जो हमेशा खुला रहता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता, तो शायद तुम कभी सजदे में वो आंसू न बहाते जो आज बहा रहे हो। और अल्लाह को तुम्हारे वो आंसू, तुम्हारी वो तड़प पूरी दुनिया की दौलत से ज्यादा प्यारी है। अगर तकलीफ का मतलब अल्लाह की नाराजगी होता, तो सोचो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ किसने उठाई? क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अल्लाह को कोई प्यारा था? नहीं। लेकिन उनकी जिंदगी देखो। पैदा होने से पहले वालिद का साया उठ गया, बचपन में मां चली गईं, फिर दादा, फिर चाचा, फिर पत्नी हजरत खदीजा, और फिर अपनी औलाद को अपने हाथों से दफनाने का गम। ताइफ के लोगों ने उन्हें पत्थर मारे, उनके अपने शहर मक्का ने उन्हें निकाल दिया। भूख इतनी कि पेट पर पत्थर बांधने पड़े। क्या नाउजुबिल्लाह अल्लाह उनसे नाराज था? नहीं, बल्कि वो अल्लाह के सबसे महबूब थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखो, जिनका सब्र आज मिसाल है। सब कुछ छिन गया, सेहत, औलाद, माल, लेकिन जबान पर सिर्फ अल्लाह का शुक्र रहा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखो, जो अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इतना रोए कि आंखों की रोशनी चली गई।
तो मेरे भाई और मेरी बहन, जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो घबराना मत, बल्कि ये सोचना कि अल्लाह ने तुम्हें अपने नबियों वाले रास्ते पर चलने के लिए चुना है। ये वो रास्ता है जो कांटों से भरा है, लेकिन इसकी मंजिल सीधे अर्शे इलाही तक जाती है। तुम अब वो बंदे हो जो दुनिया को अल्लाह के फैसलों की रोशनी में देखना सीख चुके हो। ये मुसीबत तुम्हें ये बताने आई है कि तुम्हारा दर्जा अल्लाह की नजरों में बढ़ रहा है। कभी तुमने सोचा कि आखिर क्यों एक मोमिन को कांटा भी चुभता है? हदीस में आता है कि एक मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, गम या तकलीफ पहुंचती है, यहां तक कि अगर उसे एक कांटा भी चुभ जाए, तो अल्लाह उसके बदले उसके गुनाहों को मिटा देता है। बुखारी और मुस्लिम। सुभान अल्लाह। जरा सोचो, जिस तकलीफ को तुम मुसीबत समझ रहे हो, वो दरअसल एक सफाई अभियान। अल्लाह नहीं चाहता कि मेरा बंदा जब कयामत के दिन मेरे सामने आए तो उसके कंधों पर गुनाहों का बोझ हो। इसलिए वो तुम्हें यहीं इसी दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ देकर पाक साफ कर रहा है। ये तकलीफ एक डिटर्जेंट की तरह है जो तुम्हारी रूह पर लगे गुनाहों के दाग धो रही है। और सिर्फ गुनाह माफ नहीं होते, बल्कि जन्नत में तुम्हारे दर्जे बुलंद किए जाते हैं। कभी कभी अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में एक ऐसा मकाम तय कर रखा होता है जहां तुम अपने अमल से नहीं पहुंच सकते। तब अल्लाह तुम्हें किसी बीमारी या परेशानी में मुब्तला करता है, और जब तुम उस पर सब्र करते हो तो अल्लाह तुम्हें उठाकर उस ऊंचे मकाम पर बिठा देता है। तो अगली बार जब दर्द हद से बढ़ जाए तो आसमान की तरफ देखना और कहना, या अल्लाह, अगर इसमें तेरी रजा है तो मैं राजी हूं, बस मुझे सब्र दे दे। और जो यकीन पर कायम रहता है, अल्लाह उसे कभी नीचे नहीं गिरने देता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि कहा मुश्किल के साथ आसानी है। इसका मतलब है कि जब तुम दर्द में होते हो, ठीक उसी वक्त अल्लाह की मदद और रहमत भी तुम्हारे साथ चल रही होती है, बस तुम्हें दिखाई नहीं देती। ये सब तेरे बगैर मुमकिन नहीं था मेरे रब। शैतान चाहता है कि तुम मायूस हो जाओ। वो चाहता है कि तुम सोचो कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही। लेकिन याद रखो, अल्लाह कभी देर नहीं करता। वो सिर्फ वक्त पर देता है। हो सकता है जो चीज तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए जहर हो, और अल्लाह तुम्हें उससे बचाकर तुम्हें अमृत देना चाहता हो। तुम्हारी खामोशियां अल्लाह सुन रहा है। तुम्हारा वो तकिए में मुंह छिपाकर रोना अल्लाह देख रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी तकलीफ को गले लगाओ। इसे अपना दुश्मन मत समझो। ये एक जरिया है, एक सीढ़ी है जो तुम्हें तुम्हारे रब तक ले जाने आई है। जब भी दिल घबराए तो बस एक बात याद रखना, अल्लाह अपने बंदे पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ कभी नहीं डालता। अगर उसने तुम्हें इस मुश्किल में डाला है तो वो जानता है कि तुम्हारे अंदर इससे लड़ने की ताकत भी है। तुम उससे ज्यादा मजबूत हो जितना तुम सोचते हो। क्या तुम महसूस कर रहे हो उस सुकून को जो यकीन से आता है? अगर आज इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को थोड़ा भी सहारा दिया है, तो ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक इशारा था। कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखना। क्या पता तुम्हारी एक अल्हम्दुलिल्लाह लिखने से अल्लाह तुम्हारी कोई बड़ी मुसीबत टाल दे। जो भी तुम्हारे दिल ने महसूस किया वो लिख दो और एक लाइक कर दो, क्योंकि ये भी एक नेकी है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये पैगाम हर उस शख्स तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। शायद किसी और का टूटा हुआ दिल तुम्हारे जरिए जुड़ जाए। अल्लाह हम सबको सब्र और शुक्र करने वाला बनाए।
اللہ حافظ.